सोचिए आप करोड़पति हैं, आपके पास बहुत पैसा है और एक आप कंपनी के सीईओ हैं। लेकिन अगली सुबह होती है और आपके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन एक परिवार में आपकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। आज की कहानी आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर स्वागत है आपका प्लॉट वर्स में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह कहानी एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हर उस इंसान से पूछा जाना चाहिए जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं कुछ पीछे छोड़ के आया हुआ है। अगर आपने जिंदगी में एक अलग फैसला लिया है तो आपको काफी जिंदगी कैसी रही होगी। द फैमिली मैन यह सवाल बार बार पूछती है। जैक कैम्बेल, यह कहानी है जैक कैम्बेल की। न्यूयॉर्क में जैक न्यूयॉर्क में रहता है। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, बॉस है। उसके पास करोड़ों का पैसा होता है, आलीशान अपार्टमेंट है, महंगी गाड़ियां हैं और ताकत है। लेकिन उसके पास नहीं है परिवार, प्यार और अपनापन। जैक अकेला रहता है। उसकी जिंदगी में लोग हैं लेकिन सिर्फ मतलब के, कोई अपना नहीं है। उसका मानना है पैसा ही असली सिक्योरिटी है। जैक की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जब प्यारो उसके पीछे पड़ा होता है। जैक की जिंदगी में एक समय केट नाम की एक लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ भविष्य देखते थे, एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। लेकिन जैक को लंदन में एक बड़ी नौकरी मिलती है। केट चाहती है साथ रहें, परिवार और स्थिरता बने। जैक चाहता है करियर, पैसा और सक्सेस। जैक कहता है अभी नहीं, बाद में, क्योंकि करियर अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही बाद में उसके रिश्ते का अंत बन जाता है। क्रिसमस नाइट आती है। क्रिसमस की रात में जैक एक स्टोर में जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक अजीब से आदमी जिसका नाम है कैस। कैस बहुत अजीब बातें करता है। वह जैक से सवाल पूछता है, उसकी सोच को चुनौती देता है। उसके पागलपन समझ के उसके जैक छोड़ देता है और जैक कहता है ये पागल है और घर चला जाता है। लेकिन वो सो जाता है जाके। लेकिन जब अगली सुबह वह उठता है और खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। अब वह न्यूयॉर्क में नहीं रह रहा है, वह न्यू जर्सी में रह रहा है। उसके पास पत्नी केट, जो उसकी प्रेमिका थी, 2 छोटे बच्चे हैं, एक छोटा सा घर। जैक कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सेल्समैन है। उसकी गाड़ी पुरानी है, उसकी सैलरी सीमित है, उसकी लाइफ हैक्टिक है और जैक घबरा जाता है। वह इधर उधर देखने लगता है। फिर उसको पुरानी सपना आता है कि उसने क्या बात की थी उस कैस नामक आदमी से। जैक की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। शुरुआत में जैक इस जिंदगी से नफरत करता है। उसकी छोटी छोटी आवाजें उसको परेशान करती हैं। बच्चों की आवाजें उसे परेशान करने लगती हैं। घर की जिम्मेदारियां उसे बोझ लगने लगती हैं। वह बार बार हंसता और चिल्लाता है, यह मेरी जिंदगी तो नहीं है। वह अपनी पुरानी अमीर जिंदगी वापस चाहता है। धीरे धीरे उसके बदलाव होता है, उसका मन शांत होता है। समय के साथ कुछ बदलने लगता है। जैक बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने लगता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ बातें करता है, उसकी छोटी छोटी खुशियों को देखता है। केट भी उसका साथ देती है, उससे झगड़ती भी है, उससे प्यार भी करती है। पहली बार जैक को महसूस होता है कि कोई उस पर डिपेंड करता है। उसे बहुत ही सुकून मिलता है। जैक को एहसास होने लगता है कि यह जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक सच्ची और अच्छी जिंदगी है। यहाँ कोई लग्जरी चीज नहीं है, कोई पावर नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ अपनापन है, अपने लोग हैं, सुकून है, परिवार है। जैक समझने लगता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। फिर वही पुराना सवाल। जैक को फिर मौका मिलता है अमीर बनने का। उसकी पुरानी कंपनी उसे फिर से बड़ा ऑफर देती है। अब उसके सामने फिर वही सवाल है, पैसा या परिवार। पहले वह बिना सोचे पैसा चुन, लेकिन अब वह बदल चुका है। अब उसने परिवार के साथ रह के सीखा है, सच्चाई का खुल के उसने स्वागत किया। कैस फिर से आता है और बताता है यह जिंदगी एक मौका थी, एक सबक था। जैक को दिखाया गया कि अगर उसने केट को नहीं छोड़ा होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। अब समय पूरा हो चुका था। वह हकीकत में फिर से वापस आ जाता है अपनी पुरानी जिंदगी में, जहां वह बहुत पैसा वाला है और बड़े से अपार्टमेंट में रह रहा है। लेकिन उसका खालीपन सेम वही पुराना वाला होता है। लेकिन जैक अब पहले जैसा इंसान नहीं था, वह बदल चुका है। आखिरी फैसला में जैक केट को ढूंढता हुआ चला जाता है और वहीं न्यू जर्सी में। केट अब शादीशुदा है, उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। जैक अब सब कुछ बताना चाहता होता है, लेकिन
कुछ नहीं बताता है, वह बस इतना कहता है, मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं। यह फिल्म हमें सिखाती है कि हर सपना सच नहीं बनता, लेकिन हर सपना सिखाता जरूर है। द फैमिली मैन, यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि पैसा गलत है। यह कहती है देर मत करो, क्योंकि जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगा, और जो आज छोड़ा गया वो हमेशा वापस नहीं आएगा। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती, सिर्फ समझ देती है। अब ये सवाल है कि क्या आप समझ रहे हैं? यह फिल्म हमें नहीं बताती कि पैसा छोड़ दो, यह बताती है कि देर, हर सपना हमेशा के लिए नहीं होता, कुछ सिखाने भी आते हैं। कभी कभी हम जिस चीज को टेम्परेरी सेक्रीफाइस करते हैं वही परमानेंट लॉस बन जाता है। यह फिल्म फैंटेसी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी अपने करियर को बनाने के लिए किसी अपने को छोड़ना पड़ा है। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या छोड़ा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।